टॉपिक आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वह है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये तीनों है ना मिक्स ही चलता है। तो अभी स्टार्टिंग में भी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, ठीक। उसके बाद फिर देखेंगे ये तीन चीज क्या है। तो एक कॉइन है हमारे पास, ठीक है। कॉइन है, तो कॉइन को हमने फ्लिप किया एयर में ना। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लिप करने के बाद दो ऑप्शन है, या तो एक हेड आ सकती है या तो टेल आ सकती है ना, ठीक है। यस। कॉइन को फ्लिप करने के बाद ऑप्शन है। तो किसी ने मुझसे पूछा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा ये देख लेते हैं। हमारे क्या था, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू रिक्वायर्ड आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम पॉसिबल। इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, अभी फिलहाल मतलब इजीएस्ट वे में लिख रहा हूँ, ठीक है। रिक्वायर्ड आउटकम, तभी मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी हेड आने की क्या है। तो हेड कितनी बार आ रही है फ्लिप करने पे, एक कोई एक ही आएगी ना, मतलब हेड, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर है, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक बार है ना, एक बार में ही। लेकिन टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है, हेड भी आ सकती है टेल भी आ सकती है ना। तो यस यहाँ सर। पे कितनी बन रही है, दो है ना। तो नीचे टू लिखेंगे तो हाफ हो जाएगी, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटीज हाफ है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटीज भी हाफ हो जाएगी। तो ये तो भी कॉइन फ्लिप किया। नेक्स्ट है, जैसे हम डाइस होती है ना, जिसपे 1 2 3 4 5 6 तक होती है नंबरिंग ना। जैसे रूम है ना, रूम को कंसिडर कीजिए, टॉप बॉटम है ना, 1 2 3, पीछे की साइड 4 ऐसे है, 3 4 5 6 इस तरह, इस तरह की मतलब है। तो यहाँ पे इसमें क्या है, 6 साइड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक पहले में डाइस, ठीक है। इसको अगर थ्रो करते हैं तो कुछ भी आ सकती है ना, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है और 6 भी आ सकती है ना। तो यस। मतलब पॉसिबिलिटीज तो कुछ भी है ना, मतलब डाइस जब हम थ्रो करते हैं तो जैसे अभी हमने थ्रो किया तो अभी किसी ने बोला कि इसकी 2 आने की पॉसिबिलिटीज क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 2 तो कितनी बार आ रही, एक बार ही आ सकती है ना इसमें। तो 2 टोटल कितनी पॉसिबिलिटी, सॉरी, यहाँ पे 2 एक बार आ रही है ना, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। और टोटल पॉसिबल कितने आउटकम है, 6 है ना। तो 6, तो 1/6 हो जाएगी 2 की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी हम वो भी देख रहे हैं कि मतलब आउटकम क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी भी मतलब सिंपल सा देख रहे हैं बस, ठीक है। अब जैसे मैंने है ना दो कॉइन फ्लिप किया, मेरे पास कॉइन है, एक कॉइन है, ठीक है, दूसरी भी कॉइन है। अब मैंने दोनों को फ्लिप किया तो इस पे हेड आ सकती है, टेल भी आ सकती है, ठीक है। इस पे भी हेड आ सकती है, टेल आ सकती है, कॉइन है। कॉइन, ये फर्स्ट कॉइन है, सेकंड कॉइन है, ठीक है। ये हेड है, ये टेल है। तो दो कॉइन को मैंने फ्लिप किया है साथ में, मतलब टुगेदर, ठीक है। टुगेदर फ्लिपिंग द टू कॉइन। तो यहाँ पे क्या है कि हमने कॉइन तो फ्लिप किया, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना, पहले वाले कॉइन पे हेड है, सेकंड वाले पे भी हेड है ना। यस। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या पहले वाले पे हेड है, सेकंड पे टेल है ना। या पहले वाले पे टेल है,
सेकंड पे हेड आए, है ना, और या तो दोनों पे टेल टेल आए, है ना। तो ये चार पॉसिबिलिटीज बनेगी, मतलब ये देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं बाद में कि कितनी, अगर ये 10 कॉइन है तो कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है ना। तो वैसे हम इसको जनरलाइज करेंगे, लेकिन अभी बस सिंपल अभी 2 कॉइन का देख रहे हैं। तो या तो दो हेड आएगी, इनिशियली भी हेड, सेकंड में फर्स्ट में भी हेड, सेकंड में भी हेड, फर्स्ट में हेड टेल, फिर टेल हेड, फिर टेल टेल, ऐसे भी हो सकती है ना। अब किसी ने पूछा कि प्रोबेबिलिटी बताओ जिसपे दोनों हेड आए, ठीक है, तो वो वाली कितनी होगी। ये इसमें सिर्फ एक बार ही आ रही ना दोनों पे हेड, तो वो डिवाइड बाई टोटल 4 है ना, 4 पॉसिबिलिटीज है। किसी ने बोला कि एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल का मतलब क्या है कि एक में कम से कम टेल आनी चाहिए। तो एक यहाँ पे टेल है, एक यहाँ पे टेल है, तो एटलीस्ट में वन तो कंसिडर होगा, ये टू भी कंसिडर होगा, तो यहाँ पे टू में भी हो रही है ना, मतलब जिसमें दो टेल 2 बार आई है उसमें भी तो एक टेल है ना एटलीस्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एटलीस्ट वन टेल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। 3/4। गुड। नेक्स्ट क्या है कि अब है ना हमने 3 कॉइन लिया है, 1 2 3। तो अब इसको थ्रो करना है, तो अभी है ना मतलब जनरलाइज करते हैं बेसिकली। तो अभी इसमें एक में प्रोबेबिलिटी कितनी थी, मतलब दो है ना, हेड टेल, है ना। यस। दूसरे में भी सेम चीज है, कॉइन की मतलब पॉसिबिलिटीज या तो हेड आ सकती है या तो टेल आ सकती है। तो जब हमने पहले बार में किया था तो सिंपल दो था, दूसरे वाले में किया तो 2 कॉइन इंटू 2, तो 2 की पावर 2 हो गई। यहाँ पे 3 है, 3 कॉइन है, तो ये 3 ऊपर हो जाएगी, क्यों, तो ये मतलब जनरलाइज इसको कहते हैं 2 की पावर n। तो ये हो जाएगी नंबर ऑफ कॉइन्स, जितनी कॉइन होगी उतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जैसे यहाँ पे 3 है तो ये 8 हो जाएगी कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस वाले में कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, हेड हेड हेड, ठीक है, हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड हेड, फिर नेक्स्ट टेल हेड टेल 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 हेड, फिर नेक्स्ट हेड टेल टेल देन टेल टेल, ठीक है। तो अभी क्या है, ये हमारी टोटल मतलब 8 बोला था, तो मुझे मतलब वो करना ही पड़ेगा, मतलब ऐसे तभी मतलब जाके अगर क्वेश्चन पूछता तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आपको क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता। अभी जिसने इसने पूछा मुझे एटलीस्ट टू टेल की प्रोबेबिलिटी आने की कितनी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू टेल, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो टू टेल कहाँ पे से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे पहले वाले में तो 3 टेल हेड है, तो यहाँ पे तो 2 है नहीं एटलीस्ट, है ना। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ से 2 टेल स्टार्ट हो रही है। तो एक ओके। दो यहाँ पे एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, है ना। तो एटलीस्ट 2 टेल वाले में क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे 4 हो गई, 4 4 टोटल होती है। कॉम्बिनेशन मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी, टोटल मतलब कॉम्बिनेशन 8 है ना। तो ये हाफ हो जाएगी एटलीस्ट 2 टेल की, है ना। ये तो कोई क्वाइन ऑफ उसकी मतलब डाइस की, डाइस में भी अभी देखते हैं डाइस हमने कितना थ्रो किया था, एक थ्रो किया था डाइस, है ना। अब मैंने एज्यूम करता हूँ कि मैं 2 डाइस थ्रो करता हूँ, ठीक है। तो एक डाइस में आने की मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज है, मतलब एक वाले में कितने साइड है, 6 है ना। तो 6। इसके पावर भी n हो जाएगी, तो ये हो जाएगी नंबर ऑफ डाइस। तो 2 डाइस है तो इसकी कॉम्बिनेशन बनेगी 36, ठीक है, 6 की स्क्वायर 36। तो अभी दो
डाइस जब थ्रो करेंगे तो कॉम्बिनेशन बनेगी 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, इसी तरह 2 1, 2 2, इस तरह करके 2 6 तक चले जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऐसे एक्सटेंड कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना मतलब क्या कर रहा हूँ, हाँ, यस है ना। एक डाइस थ्रो करेंगे तो पहले पे भी बना सकती है, दूसरे पे भी बना सकती है, फिर पहले पे बना सकती है, दूसरे पे 2 आ सकती है ना। ऐसे अब क्वेश्चन तो ऐसे सिंपल पूछेगा नहीं ना वो। अब ये वो क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एट लीस्ट 7। ठीक है, उसने क्या बोला क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एट लीस्ट 7, मतलब 7 दोनों नंबर को ना ऐड करके 7 आना ही चाहिए, ठीक है। तो 7 कैसे बन सकता है, यहाँ पे 1 1 में 2 हो रही सम है ना, 1 2 में 3 हो रही, तो यहाँ पे 1 6 में यहाँ पे 7 हो रही, ठीक है। तो इसी तरह आपको वो नंबर देखना है कि किस वाले में हो सकती है। तो यहाँ पे पहले में 1 6 है, नेक्स्ट वाले में 2 5 होगी है ना, नेक्स्ट में 3 4 होगी, और 4 3 होगी। फिर नेक्स्ट 5 2, नेक्स्ट 6 1, ठीक है। ये तो हो गई वो नंबर जिसमें 7 आ रही है। अब हमें 8 भी चाहिए है ना, क्योंकि एटलीस्ट 7 बोला है ना, तो सारे नंबर जो 7 और उससे बड़े वाले हैं उनको कंसिडर करना पड़ेगा। इसमें फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगी यहाँ पे, 2 6 भी आ जाएगी है ना, क्योंकि 7 तो हमने कंसिडर कर लिया टोटल। हाँ, यस। तो 2 6, थ्री। 3 5, 4 4, 5 3, नेक्स्ट 6 2। तो ये 8 भी हो गई, ठीक है। 9 के लिए हमें करना पड़ेगा 9, 2 वाले जब 2 वाली लाइन में जाएंगे ना तो 9 कहीं पे सम नहीं हो रहा ना, 2 6 यहाँ पे 8 तक ही रुक जा रही, तो 9 यहाँ पे स्टार्ट होगा, 3 6 यहाँ पे जो है ना, 3 6 यहाँ से स्टार्ट होगी। तो 3 6, 4 5, 5 4, 6 5, सॉरी 9 है ना, 6 3, ठीक है। तो अभी 10 के लिए भी इसी तरह करेंगे, 10 के लिए 4 6 है ना, फिर 5 5, फिर 6 4, 10 हो गए। 11 के लिए 5 6 और 6 5, 12 के लिए 6 6 है ना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 21 हो रहे हैं टोटल, 21। और टोटल कितनी है, 36। सिक्स। तो ये सॉरी 3 से 7, 3 से 12, तो 7/12 हो जाएगी, ठीक है। और इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका ये था, ठीक है। ये तो क्वेश्चन अभी हमने काउंट किया ना ऐसे, तो यहाँ पे काउंटिंग हमें कितना करना पड़ा, 21 तक काउंटिंग करना पड़ा। अगर हम दूसरे रूट पे जाते हैं कि इसी क्वेश्चन को अगर हम चेंज करते हैं मतलब अपने हिसाब से, तो ये हमने अभी क्या बोला था, सम 7 या उससे ज्यादा, एटलीस्ट 7 बोला था ना क्वेश्चन में। तो अभी ये भी तो बोल सकते थे लेस देन 7 कितना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम लेस देन 7। तो वो कैलकुलेट करते हैं 1 1 से 1 2, ऐसे करके वो सम करते टोटल, ठीक है। जितनी मतलब वो आती 15 कॉम्बिनेशन आती, ठीक है। तो ये तो हमारी लेस देन 7 की प्रोबेबिलिटी निकल गई, है ना। यस। प्रोबेबिलिटी का टोटल सम कितना होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से, जैसे मेरे आए
कॉइन फ्लिप किया था ना, तो कॉइन में हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ थी, टेल की प्रोबेबिलिटी भी हाफ थी, है ना। तो इस दोनों प्रोबेबिलिटी को सम करेंगे तो कितनी आती है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, 1 आती है ना। तो इस वाले भी केस में वही करेंगे, लेस देन 7 और मोर देन 7 वाली की प्रोबेबिलिटी जब ऐड करेंगे ना तो 1 होगी। तो अभी क्या है कि हमने ना अभी क्या है यहाँ पे एटलीस्ट 7 के लिए प्रोबेबिलिटी, हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, लेकिन क्योंकि ये टाइम टेकिंग है तो है ना, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा फ्लिप किया, लेस देन 7 मैंने कैलकुलेट कर लिया, वो लेस देन 7 आई 15/36। ठीक है, तो इसे सॉल्व किया तो ये आ रही 5/12। तो क्या है कि अभी हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी की सम 1 होती है, तो जो रिक्वायरमेंट है वो प्लस जो हमने लाया है वो, है ना, इक्वल टू 1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो पी की जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगी 1 माइनस 5/12 इक्वल टू 7/12। ठीक है ना। जैसे वो पूछते हैं ना, मतलब कभी, मतलब ये ऐसी थ्योरी होती है ना कि ये ग्लास में आधी ग्लास पानी भरी हुई है ना, तो ये ग्लास आधी भरी हुई है आधी खाली है, तो उस हिसाब से बोल सकते हैं ग्लास की इतनी वॉल्यूम है, इसमें से आधे को मतलब पानी निकाल दिया तो ये आधी भरी हुई बची हुई है। ये आधी ग्लास, पूरी ग्लास खाली है, इसमें आधी ग्लास भरती है तो आधी ग्लास अभी भी खाली है, ये आधी ग्लास भरी हुई है, ऐसे बोलते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी वैसा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, समीशन मतलब 7 के लिए 7 लेस देन 7 और मोर देन 7 की टोटल समीशन करेंगे तो क्योंकि सम जब कर रहे हैं तो सारी नंबर कंसिडर हो जाएगी, अगर लेस देन 7 और मोर देन 7 एटलीस्ट 7 एंड वाले नंबर को कंसिडर करेंगे तो सारे नंबर ऐड हो जाएंगे, तभी तो यहाँ पे 15 और पिछले वाले केस में 21 आ रहा था, है ना। तो दोनों को सम मिलके 36 हो रही है ना, ऊपर yes, 21 है इस वाले केस में, इस वाले केस में 15 है, तो 36 हो गई। तो 36/36 1 हो जाएगी ना। तो सेम चीज यहाँ पे हुआ है, बाकी अभी क्वेश्चन देखेंगे तो समझ आए, मतलब मैंने बताया कि क्वेश्चन अगर पूछे तो उसको ट्विस्ट करके अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली जो कंफर्टेबल हो वो फिर जो पूछा है वो कैलकुलेट किया जा सकता है ना। अभी नेक्स्ट फिर देखते हैं आगे का। अभी जैसे ना मुझे ना नंबर गिवन है, कोई सी भी नंबर है, मतलब मुझे 5 नंबर गिवन है, 1 2 3 4 5, इसको मुझे ना रैंडमली अरेंज करना है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है ये बतानी है मुझे, ठीक है। तो जब पहले वाले बॉक्स के लिए जाऊंगा मैं तो मेरे लिए नंबर्स ऑप्शन कितने अवेलेबल है, पहले वाले बॉक्स में मुझे एक नंबर भरना है ना, फिल करना है मतलब, तो मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है उस बॉक्स को फिल करने के लिए। 5. हाँ, क्योंकि 5 नंबर है ना मेरे पास। अभी क्या है कि ये नंबर अब फिल हो गया, अब मुझे नेक्स्ट से फिल करना है, तो अब कितने नंबर अवेलेबल है मेरे पास, 4. 4 ना। सेम इसी तरह 3, फिर 2, फिर क्योंकि चारों में नंबर फिल हो चुकी तो लास्ट में सिर्फ एक नंबर बचेगा वो, है ना। तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज हो जाएगी कि इसमें ना अब, क्योंकि नंबर फिल होगी तो जरूरी तो नहीं है ना वन, मतलब कोई एक ही नंबर यहाँ पे फिल हो, है ना। 5 ऑप्शन तो थे लेकिन नंबर तो कोई भी आ सकता है ना यहाँ पे, ठीक है। हाँ. तो सबकी मतलब पॉसिबिलिटीज जो होगी ना टोटल, वो होगी 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू 120। इसी को हमने वो फैक्टोरियल पढ़ा था ना, 5 फैक्टोरियल, बेसिक्स वाले में, है ना। 5 फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं ना, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये यहाँ से इस वाले चैप्टर में बेसिकली 5 फैक्टोरियल का यूज होगा, मतलब फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, मतलब सिंपल लिखने के लिए, ऐसे इतने मल्टीप्लाई करने के बजाय सिंपल 5 फैक्टोरियल लिखना है। ये तो हुआ ज्यादा टर्म जो इतने टर्म को लिखना भी पॉसिबल नहीं, तो उसको भी समझने के लिए 3 टर्म लेते हैं, 1 2 और 3, ठीक है, ये नंबर है। इसको अरेंज करना मुझे 3 बॉक्स में, 1 2 3, ठीक है। तो पहले वाले बॉक्स में मेरे पास ऑप्शन है 3, दूसरे वाले बॉक्स में मुझे फिल करने के लिए ऑप्शन बच रहे हैं 2, अब लास्ट वाले बॉक्स में मुझे फिल करने के लिए ऑप्शन बच रहे हैं 1। तो ये हो गई 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1 इक्वल टू 6, ठीक है। तो इतनी कॉम्बिनेशन बन सकती है 1, अब कॉम्बिनेशन कैसे बनेगी वो चेक करते हैं। कॉम्बिनेशन हो सकती है 1 2 3 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1, है ना, 6 कॉम्बिनेशन बन गई।
और यहाँ से भी हमने कैलकुलेट किया कि 6 बने, इसी तरह सेम 5 के लिए भी अप्लाई होगी, लेकिन ये नंबर इतना ज़्यादा है कि इतना लिखेंगे ना तो मतलब बहुत टाइम, उतना वो नहीं करना है। तो अभी कॉन्सेप्ट में ये क्या किया हमने, अभी जैसे है ना, यस। सेम चीज को अभी ए बी सी डी वाले टर्म में 1 2 3 4 5, मुझे ना 5 अल्फाबेट दिए, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो अभी क्या है यहाँ पे है ना, हमारे पास फर्स्ट वाले में कितनी पॉसिबिलिटीज है, 5 है ना फिल करने के लिए, नेक्स्ट में 4 3 2 1। तो अभी इसकी कितनी होगी, कॉम्बिनेशन बनेगी, मतलब टोटल अरेंजमेंट हो सकती है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 120 हो जाएगी। ठीक है, अभी क्या है कि अभी तो नंबर एग्जैक्टली जितने हैं उतनी उसमें फिल करना है मुझे, तो बॉक्सेस इक्वल है। ठीक है, अभी क्या है कि हमने ना बॉक्स सब 4 लिए हैं। ठीक है, 1 2 3 4, और नंबर लिए A B C D E F। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमने ना अभी 4 फिल करना है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है 6। तो पहले वाले में कितने ऑप्शन बच रहे हैं हमारे पास, मतलब फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास। पहले वाले में 6 ही होंगे शायद। 6 ही होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये चीज चेक करना है ना। तो नेक्स्ट वाले के लिए 5 बचेगी, है ना, फिर नेक्स्ट के लिए 4, नेक्स्ट के लिए 3। तो इसकी वैल्यू होगी 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, सॉरी 5, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, है ना। तो इतनी टोटल कॉम्बिनेशन बनेगी, तो ये 30 इंटू 12, तो ये हो जाएगी 360। ठीक है ना, ये समझ में आना क्या क्या। यस। हम्म, अभी नेक्स्ट क्या है कि इसी वाले कॉन्सेप्ट में फिर थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। अभी नंबर है ए बी बी सी सी डी। ठीक है, अब मेरे पास अभी भी 4 स्पेस है, 1 2 3 4। ठीक है, अब मुझे बताना है कि ऊपर नीचे तो मेरे पास 6 ये चीज है, लेकिन कॉमन क्या है हमारे पास, बी है एंड ना, सी। बी एंड सी। तो टोटल मतलब मैं अगर पिक करूंगा, ये बी पिक करूँ, ये बी पिक करूँ, ये सी पिक करूँ, ये मेरे लिए तो दोनों, कोई भी पिक करूँ मेरे लिए, तो मतलब अगर बी पिक कर रहा हूँ तो कोई सी भी पिक करूँ तो वो एक ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, ठीक है ना, इस वाले यस। केस में ना, समझ में है क्या, मतलब अगर बी पिक कर रहे हैं तो मुझे ये बी पिक करे या बी पिक करे, दोनों तो कॉमन मतलब सेम ही है ना। ठीक है, इस वाले में सी पिक करे या इस वाले में सी पिक करे, तो वो मुझे मतलब अभी दोनों में डिफरेंस खत्म हो गया। पहले क्या था, ए बी सी डी ई एफ, इन सब में डिफरेंस था आपस में, लेकिन अभी क्या है कि मैंने इसको बी कर दिया है। ठीक है, अब ये बी सी हो गया, तो डिफरेंस इन दोनों में खत्म हो गई है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए ना, मतलब इस वाले मेथड से करते हैं पहले, लेकिन इस वाले को डायरेक्टली इस तरह से करते हैं। यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं फर्स्ट वाले में कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। ठीक है, नहीं इसे रहने दीजिए, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी, इसे रहने दीजिए। ये चीज मतलब है करेंगे, लेकिन ये ज्यादा भी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, मैं भी नहीं चाहती। हम्म, अभी सेम नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 है, और यहाँ पे भी वही ए बी बी सी सी डी। ठीक है, तो इस वाले में अभी इसको फिल करने के लिए एज्यूम करेंगे कि पूरी फिल मतलब 6 डिफरेंट है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 फैक्टोरियल आ जाएगी, है ना, 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये आ जाएगी 6 फैक्टोरियल, बेसिकली 720 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है, दो कॉमन है ना, मतलब बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। ठीक है, तो इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, फिर नीचे वाले को भी 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये बी हो गया, ये सी हो गया, जिसकी रिपीटेशन है। ठीक है, अभी इसको चीज को, अभी तो मैंने बड़ा नंबर लिया इसलिए जनरलाइज करने में इशू हो रहा है,
तो अभी इसको समझते हैं, ठीक है, सिंपल से। तीन है, तीन वाले में मेरे पास ए है, बी है और बी है, ठीक है। तो अभी क्या है कि इसकी मतलब सिंपल अगर ये होती तीन डिफरेंट तो 3 2 1, है ना। तो इसको लिखते हैं 3 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पे बी कॉमन है, दो है वो भी, तो 2 फैक्टोरियल लिख दिया इसको। तो कितनी हो जाएगी, 3 × 2 × 1 डिवाइड बाई 2 × 1, तो ये कैंसिल हो गई, तो ये हो गई 3। ठीक है, अब इसको लिख कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ए बी बी, बी ए बी और बी बी ए। ठीक है, इसकी यही कॉम्बिनेशन बन सकती है ना, मतलब अरेंजमेंट यही हो सकती है ना। ठीक है, तो इसके लिए मतलब इस वाले जहाँ पे रिपीटेशन होगी ना, अगर जितनी मतलब मैंने फिल करने के लिए जो स्पेस दिया वो भी तीन है, नंबर भी तीन है, मतलब जिससे फिल करना है जो एलिमेंट है वो भी तीन है। तो सिंपल जितनी नंबर है उसकी फैक्टोरियल डिवाइड बाई जो रिपीटेशन है, कितनी रिपीटेशन है उसकी फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे बी रिपीटेशन है लेकिन दो बार रिपीटेशन है, अगर यही चार मैं देता ए बी बी बी, है ना, तो फिर वहाँ पे 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई बी, अगर तीन बार रिपीटेशन होती तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल हो जाती है ना। अभी क्या है कि अब नेक्स्ट इसी में थोड़ा सा देखते हैं, जैसे ना अभी मेरे पास चार नंबर है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो इसने बोला ये कि वॉवेल जो है, वॉवेल वो आइदर फर्स्ट प्लेस पे हो सकता है या लास्ट प्लेस पे हो सकता है, वो और किसी और प्लेस पे नहीं हो सकता। ठीक है, या तो फर्स्ट प्लेस पे हो सकता है या तो लास्ट प्लेस पे हो सकता है। तो क्या करेंगे पहले वाले केस में, मैं ना ए को फर्स्ट पे फिक्स कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे पास कितने ऑप्शन बचेंगे यहाँ पे, तीन है ना, 3 2 1, तो ये हो जाएगी 6। अब सेकेंड केस के लिए क्या लेंगे, लास्ट केस, तो यहाँ पे लास्ट वाले में ए यहाँ पे फिक्स कर देंगे, तो यहाँ पे भी ऑप्शन बचेगी 3 2 1, है ना, तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगी। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना। तो अभी टोटल मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब ये जो डिमांड थी, मतलब वॉवेल आइदर फर्स्ट प्लेस पे और आइदर लास्ट प्लेस पे जो कॉम्बिनेशन बनेगी, वो अरेंजमेंट होगी, वो टोटल कितनी होगी। तो फर्स्ट प्लेस पे वो 6, लास्ट प्लेस पे 6, है ना, तो टोटल समीशन इस दोनों की कितनी हो जाएगी, 12, है ना। समझ में आया क्या। सर मतलब एक बार ये वापस बताना, ये जो सिक्स ये प्लस सिक्स आपने किया, हाँ, मतलब तो ये इसको ऐड कर दिया कि आगे जब हम रखेंगे तो भी सिक्स आ रहा है और लास्ट में रख रहे हैं तो सिक्स आ हाँ रहा है, तो टोटल जो होगा वो 12 हाँ, हो जाएगा। टोटल मतलब वॉवेल की पोजीशन पूछी थी कि वो वॉवेल बोला था कि वो आइदर फर्स्ट प्लेस पे होता है या लास्ट प्लेस पे। तो जब आइदर फर्स्ट प्लेस पे जब मैंने रखा, मतलब फर्स्ट प्लेस पे जब रखा, तो उसकी वजह से ए को फिक्स कर दिया फर्स्ट प्लेस पे। उसके बाद जो अरेंजमेंट बन रही थी वो थी 3 × 2 × 1। फिर जब मैंने लास्ट प्लेस पे ए को रखा तो 3 × 2 × 1। तो टोटल कितनी होगी, जितनी फर्स्ट पे बनी प्लस लास्ट प्लेस पे जो बनी वो उसकी समीशन है बेसिकली 6 + 6 = 12। ठीक है,